हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अनदर टॉपिक की। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मैंने आपको टाइप्स बताए थे और उसमें से मैंने आपको मीन मीडियन पढ़ा दिया है। आज बारी है मोड की। ये जो है ये आपका यूनिट 4 है और ये आपका जो सब्जेक्ट है बीएड का मेजरमेंट एंड एवेलुएशन इन एजुकेशन उसका यूनिट 4 का टॉपिक है। तो अगर आपने अभी तक मीन एंड मीडियन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस वीडियो में मैंने मीन एंड मीडियन को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की और मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए इस यूनिट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपका हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए और आपको किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मोड, हम उसको स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो मोड है ना वो ईजीएस्ट है। इसमें थोड़ा सा आपको अभी आगे थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत इजी है। मीन मीडियन मोड में मुझे सबसे इजी मोड ही लगता है। आप मुझे कमेंट करके पढ़ने के बाद बता दीजिएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा इजी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड को। मोड होता क्या है, जब भी कोई भी हमारी सीरीज़ है उसमें जो भी हमारी फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी, मतलब कोई भी जो रिपीटेटिव वैल्यू होगी, बार बार आएगी, वही हमारा मोड कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट। मतलब वही कि कोई भी आपको सीरीज़ गिवन है और कोई भी वैल्यू जो आपकी बार बार आ रही है उसको ही हम मोड बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सीरीज़ में दिया है 1 1 2 2 एंड 2, देन आपको दिया है 3 3 3 3 एंड 4 और आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज़ में मोड क्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें सबसे ज़्यादा मतलब रिपीटेटिव कौन सी वैल्यू है। तो हम देखें अगर, तो 1 आपका जो पूछा गया है वो 1 टाइम है, 2 आपका है 3 टाइम्स, 3 आपका है 4 टाइम्स एंड आपका 4 कितनी बार है, 1 टाइम है। तो यहाँ पे जब आप देखो ना यहाँ पे, तो आपका जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वो 3 रिपीट हुआ है। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इस सीरीज़ में जो आपका मोड होगा ना वो आपका क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे जो मोड होगा वो आपका 3 होगा। आई होप अभी आपको क्लियर हो। बस यही जो जो मतलब वैल्यू रिपीटेटिव वो ज़्यादा बार आएगी सीरीज़ में, वही आपका मोड कहलाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। आपको अगर याद हो तो आप मीन में एवरेज निकालते हो, मीडियन में आपको मिड वैल्यू पता होनी होती है एंड मोड में जो आपकी फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट, वही आपका मोड होती है। तो क्लियर है। बस आप दिमाग में रखिएगा, मीन में हम एवरेज निकालते हैं, मीडियन में मिड वैल्यू एंड मोड हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। देखिए यहाँ पे जो हम मोड को डिनोट करते हैं ना वो जेड को करते हैं। जैसे हमारा जो आंसर आया था ना वो 3 आया था, तो हम लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू कितना, 3। ठीक है ना। तो इस तरह से हम मोड को डिनोट करते हैं। मीन में हम क्या करते थे, मीन में हम एक्स बार लेते थे, मीडियन में हम एम या फिर हम लेते थे एम ई, और मोड में हम क्या लेते थे, हम मोड में लेते हैं जेड। ठीक है ना। मैं इसलिए आपको ये मीन का और मीडियन का भी बता रही हूँ सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मोड इज़ डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ला मोड विच मीन्स अ थिंग इन फैशन। ये बस आपकी नॉलेज के लिए कि जो मोड वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड ला मोड से बना है जिसका मतलब होता है थिंग इन फैशन। ठीक है ना। नेक्स्ट हमने बात की है कि आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा तो डेफिनेशन तो बिल्कुल भी पता होनी चाहिए, और अगर डिस्क्रिप्टिव का नहीं भी होता है, एमसीक्यू बेसिस पे होता है, तो भी तो आपसे पूछ सकता है ना कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड द मोड। ठीक है। बस आपको मोड के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड याद रखिएगा, या मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट ऑफन, ये सब आपको क्या कराएंगे, रिमाइंड करा देंगे कि आपका मोड क्या होता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू केनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड। ये भी सेम है जैसे मीन के 3 मेथड्स थे,
मीडियन के 3 मेथड्स थे, वही आपके मोड के भी 3 मेथड्स हैं, जिसमें आपका इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़ है। मैंने आपको बता रखा है कि क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको सिर्फ एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट में आपको एक्स के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, एंड कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं कुछ इस टाइप के। ओके, अब ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप जो मीन वाली वीडियो है ना उसको जा कर के देख लीजिएगा। वैसे इसमें इतना ज़्यादा कुछ डिटेल्ड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ना कि ये किस टाइप की सीरीज़ होती है। तो अब हम एक एक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है। एज ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज रिपोर्टेड बिलो, फाइंड द मॉडल एज। आपको एज गिवन है स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये आपकी जंबल्ड में है, आपका जंबल्ड है फॉर्म में है। जब आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में यहाँ पे नोट करोगे। असेंडिंग डिसेंडिंग में इसलिए नोट कर लेना आप, क्योंकि जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग में नोट कर लोगे ना तो ये जो उलझी पुलझी सीरीज़ है इसमें से आपको मोड निकालने में आसानी होगी। तो जब मैंने इसको इस सीरीज़ को अपना असेंडिंग ऑर्डर में देख लिया तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 17 है वो कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। देन 18 हमारा 2 टाइम्स आया है। 19 हमारा 1 टाइम है। 20 हमारा कितनी टाइम है, 2 टाइम है। 21 हमारा कितने टाइम है, 2 टाइम है। एंड 22 की बात करें तो 22 हमारे पास में आया हुआ है 4 टाइम्स। एंड सिमिलरली 23 आपका 1 एंड 24 आपका 2। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे ज़्यादा क्या आया हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू आई है बार बार। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनको तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में आई है 22। 22 यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हुई है, बाकी सारी 2 या 1 ही हुई हैं, बट 22 है वो 4 टाइम्स रिपीट हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बताएं कि मोड क्या है तो यहाँ पे मोड हमारा कौन सी वैल्यू होगी, 22 वैल्यू होगी। ये इसमें कुछ नहीं है और ये आपकी एक इंडिविजुअल सीरीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक्स गिवन है, सिर्फ एज गिवन है और कोई इसके बराबर में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है ना वो इतनी ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। बस आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में प्लेस करके और बस देख लेना है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है वही आपका मोड है। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा मेथड होता है डिस्क्रीट मेथड। डिस्क्रीट जो मेथड है हमारा, इसमें भी 2 मेथड्स और आते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका होता है इंस्पेक्शन मेथड एंड दूसरा आपका होता है ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड में भी हम फर्दर 2 टेबल्स बनाते हैं, तो ग्रुपिंग मेथड को हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम इंस्पेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको एक्स भी गिवन है एंड आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। पिछली वाली स्लाइड में आपको सिर्फ एक्स गिवन था और कोई वैल्यू नहीं गिवन थी, बट यहाँ पे आपको एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इनकम दी गई है और नंबर ऑफ पर्सन दिए गए, मतलब 2 लोगों की 110 इनकम है, 4 लोगों की आपकी 120 इनकम है एंड ऐसे ही दी हुई है। तो यहाँ पे मोड को फाइंड आउट करना है। तो हमने बोला था ना कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा, जो ज़्यादा होगा, उसी को हम क्या करेंगे, मोड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में है। तो हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा 10 है ना, 10% जो 140 वाली हमारी इनकम है ना, उसमें हमारे 10% आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यही है, बाकी तो 8 है, कोई 4 है, कोई 2 है, कोई 5 ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 140 होगा ना वो हमारा यहाँ पे मोड होगा। इसका जो सेकंड मेथड है वो, उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी आपका इसमें फॉर्मूला इस मेथड में भी कोई नहीं लग रहा है, बस आपको ग्रुप में इसको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो आपका डिस्क्रीट सीरीज़ होती है ना, उसमें आपके 2 टेबल्स बनती हैं। एक होती है आपकी ग्रुपिंग टेबल, एक होती है एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल में आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एनालिसिस टेबल में आप क्या करते हो, इनको एनालाइज करते हो, तभी आपको जो आपका मोड है ना वो मिल पाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गिवन है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे है। तो ये देखिए, ये आपका ग्रुपिंग टेबल है
और ये आपकी एनालिसिस टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मोड यूजिंग द ग्रुपिंग टेक्निक। ऐसे जब आपको ग्रुपिंग टेक्निक लिख करके आएगा ना, तो यही वाला आपको मेथड यूज़ करके करना है। तो जब ग्रुपिंग टेक्निक की बात होगी तो उसमें आपको दोनों टेबल्स बनानी होंगी, आपको ग्रुपिंग टेबल भी बनानी होगी और आपको एनालिसिस टेबल भी बनानी होगी। कैसे बनानी होगी वो हम देख लेते हैं। तो ये आपकी ग्रुपिंग टेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने इस साइड पे अपने साइजेस को नोट किया है एंड ये आपने फ्रीक्वेंसी को नोट किया है। यहाँ पे आपको टोटल 6 कॉलम बनाने होते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी वाला फर्स्ट कॉलम है, क्योंकि हमको इसमें से भी जो हाईएस्ट होती है वैल्यू उसको लेना होता है, तो हम इसको इन फर्स्ट कॉलम रखते हैं। देन आपको एक सेकेंड कॉलम बनाना होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। टोटल आपको 6 कॉलम बनाने ही होते हैं। अब इन 6 कॉलम्स में हम ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमें एनालिसिस टेबल बनानी होती है एंड आफ्टर एनालिसिस टेबल ही हमको जो मोड है ना वो पता चलेगा। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जो भी सीरीज़ मिलेगी, उसमें आपको बस यही करना है कि आप याद कर लेना कि आपको सेकेंड कॉलम में कौन सी वैल्यूज़ को ऐड करना होता है, थर्ड कॉलम में कौन से प्लेस की वैल्यूज़ को ऐड करना होता है एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्योंकि होते ही ये सिक्स्थ है। ठीक है, तो हम एक बार इनको सही से देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो जो आपकी फर्स्ट कॉलम है उसमें तो आपको आपके क्वेश्चन से ही सारी फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लेना है एंड देखना है कि इसमें से कौन सी सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी ये 17 जो है ना वो हाईएस्ट है, बाकी इससे सारी छोटी हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इसको हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमें एनालिसिस टेबल में मार्क करना होगा। तो मार्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हर कॉलम से आपको हाईएस्ट वैल्यू मार्क कर ही लेनी है। देन हम सेकेंड टेबल में क्या करते हैं, सेकेंड टेबल में हम हमेशा फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू ऐड करते जाते हैं। तो फर्स्ट मतलब यहाँ पे आपके 2 है एंड देन 3, फिर अगर 2, 3 को ऐड कर लेंगे तो फर्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, 3 एंड 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम अगर 2, 3 वाली को देखें तो यहाँ पे हम 3 एंड 8 को ऐड करेंगे, फिर 10 to 12, 6 एंड 14, 10 एंड 8 ऐसे करके हम सबको ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंड कॉलम में कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 30 है। इसके बाद हम स्विच करते हैं थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में हमें सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू लेनी होगी। तो ये जो आपकी सेकेंड वैल्यू है, मतलब यहाँ पे नंबर भले दो जो पड़ा हो, बट सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो ये आपकी सेकेंड ही वैल्यू होगी ना। ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, ऐसे करके। तो आपकी जो सेकेंड है आपको वो लेनी है एंड देन थर्ड वाली लेनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेकेंड और फिर थर्ड को लेना है हमें और उनको हमको काउंट करना है। तो इनको जब हम अपना ऐड कर लेंगे तो इसमें भी हमें फिर अपनी हाईएस्ट वैल्यू देखनी होगी और यहाँ पे हमारी हाईएस्ट वैल्यू 28 होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे जो हमारा फोर्थ कॉलम होगा। उसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ कॉलम में हमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू को ऐड करना है। तो हमारी फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है एंड थर्ड ये है। हम इनको ऐड कर लेंगे 3, 8 एंड 10। ये आपकी सामने वाली वैल्यू जो दिख रही है फ्रीक्वेंसी, इनको ऐड करना है। देन 5, 6, 7 को हम ऐड करेंगे। तो 5 के सामने आपका है 12, 16 एंड देन 14, इनको ऐड कर लेंगे। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो फिर हमें सेम चीज़ करनी है कि हमें देखना है कि कौन सी हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 42 है। इसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ वाले में हम करेंगे। फिफ्थ में हमें क्या करना है, फिफ्थ कॉलम में आपको 2, 3 एंड फोर्थ वैल्यू लेनी है। तो 2, 3 एंड फोर्थ वैल्यू मतलब कि आपको ये 8 लेना है, 10 लेना है एंड 12 लेना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को लेना है, उनको ऐड करना है। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से लेनी है ये 6, 7 एंड 8 वाली वैल्यू को। उसके बाद में फिर 8 एंड 17 एंड 5 वैल्यू। फिर आपके पास 3 का है ही नहीं पेयर, तो वो आपको लास्ट के 2 लीव कर देने हैं। इस तरीके से हम जब करेंगे तो इसमें हमें जो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी वो 40 मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ कॉलम है। सिक्स्थ में हमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू को लेना है। तो अगर हम देखें तो ये आपकी फर्स्ट थी, सेकेंड, थर्ड एंड थर्ड आपकी ये वाली होगी। थर्ड का हमें 10 लेना है, देन फोर्थ का हमें 12 एंड फिफ्थ का हमें क्या लेना है, 16 लेना है और इनको ऐड कर देना है। इसी तरीके से फिर 7, 8 एंड 9 लेंगे हम, फिर 10, 11 एंड 12 वाले की फ्रीक्वेंसी लेंगे और इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 38। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे सीख गए हों कि ग्रुपिंग कैसे करी जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो दिया हुआ है ना
इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको 6 कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम ही बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपकी फ्रीक्वेंसी बस आपको क्वेश्चन से लिख लेनी है, एंड सेकंड में ऐसे ही आपको पहले फर्स्ट एंड सेकंड प्लस करना है, देन सेकंड थर्ड ऐसे करके आपको ऐड कर लेना है। बस हमें सारे कॉलम्स की हाईएस्ट वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने एनालाइजिंग टेबल में पुट कर देंगे। तो एनालाइजिंग टेबल जो आपका बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये आपका एनालाइजिंग टेबल है। तो हमने जो यहाँ पे कॉलम्स बना रखे थे, हम उस कॉलम्स को यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे आप देखो जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम में जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 17 थी। तो 17 किस नंबर पे, आप कौन सी साइज पे था, 10 पे था। तो हम अपने एनालाइजिंग टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पे टिक मार्क कर देंगे। देखिए कॉलम 1 हाईएस्ट वैल्यू आई थी ना वो 17, वो 10 के साइज पे आई थी, तो हम यहाँ पे 10 पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलम 2 में क्या आई थी हमारी, कॉलम 2 में 30 आई थी। तो जो 30 आई थी, तो 30 आपके दो साइजेस को कवर कर रही थी, एक 6 को एंड एक 7 को। तो हम क्या करेंगे, अपनी एनालाइजिंग टेबल में आएंगे और यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में 6 एंड 7 दोनों को टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब कॉलम थर्ड को देख लें। कॉलम थर्ड में हमारे पास में ये देखो आपको 28 दिख रहा है ना। तो 28 क्या कर रहा है, आपका 5 एंड 6 दोनों कवर कर रहा है। ये देखिए आपका ये 5 एंड 6 दोनों साइजेस को तो ये कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले लेंगे और अपने एनालाइजिंग टेबल में मार्क कर देंगे। तो थर्ड वाले कॉलम में आपका 5 एंड 6 कवर हो रहा था साइज़, तो हमने वो मार्क कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी तरीके से देखेंगे फोर्थ वाला कॉलम। फोर्थ वाला कॉलम में 42 था, एंड 42 आपका 5 6 7 तीनों साइज़ को कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने एनालाइजिंग टेबल में 5 6 7 इसी तरीके से कर लेंगे। आगे भी आप ऐसे ही करोगे। जो आपका फिफ्थ वाला है वो आपका 6 7 8 को कवर कर रहा है, एंड जबकि सिक्स्थ कॉलम है ना वो आपका फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ को कवर कर रही है। ये एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखो सिक्स्थ वाला जो लास्ट आपका ये कॉलम है ना, ये लास्ट कॉलम आप देखो, लास्ट वाले में आपका ये आपने मार्क किया था। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखिए ये 4 5th एंड 6th तीन साइजेस को कवर कर रहा है। तो हम यही एनालाइजिंग टेबल में अपना 4th 5th 6th को मार्क कर देंगे। तो अब क्या करना है, हमें बस देखना है कि कितने टिक मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो हमारे 4 वाले कॉलम में देखो 1 टिक मार्क है, 5th वाले में 3 है, 6 वाले में 5 है, एंड 7 वाले में 3 है, और 8 वाले में 1 है, एंड 10 वाले में भी 1 है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा साइज़ आपका आया है, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपका ये 5 वाला आया है। तो 5 वाला आपका कौन सा साइज़ है, 6। तो यहाँ पे जो आपका मोड होगा ना वो आपका 6 होगा। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको सेट करने में, ग्रुप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एनालाइज करने वाला तो बहुत ईजी है, एनालाइजिंग टेबल तो बहुत आसान है, बस जो ग्रुपिंग टेबल है ना उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, एंड आपको फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2 5 7 5 एंड 2। तो यहाँ पे जो आप सॉल्व करोगे ना, तो इस वाले में आपको फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आपका होगा z इज इक्वल टू, जेड मीन्स आपका मोड है, L1, L मतलब लोअर केस, प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पुट करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो मोड होगा वो आ जाएगा। वैसे तो आपका जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है वो भी आपकी इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड दोनों में डिवाइडेड है। तो जो आप ये वाला कर रहे हो ना क्वेश्चन, ये आपका इंस्पेक्शन मेथड पे बेस्ड है, और ग्रुपिंग मेथड तो आपने अभी डिस्क्रीट सीरीज़ में देख ही लिया कैसा होता है। बट आपके कोर्स में यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड नहीं बताया गया, सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड की बात हुई है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड को सीखेंगे, एंड इंस्पेक्शन मेथड को करने के लिए बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे हम फार्मूले को पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी क्लास इंटरवल्स थे उनको आपने नोट डाउन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से अपना फॉर्मूला जो है ना वो लिख देती हूँ। तो फॉर्मूला आपका था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ठीक है, आई आपको पता है क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन जो आपके केसेस होते हैं ना एंड क्लास इंटरवल्स के, उसको बोलते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f0 फाइंड आउट करना है, f1 फाइंड आउट करना है, f2 एंड l1 फाइंड आउट करना है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी साइड में बस देखेंगे कि जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है ना वही हमारा f1 कंसिडर होगा। तो हमारी यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 7 है। तो हाईएस्ट वैल्यू के जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको हम f0 कंसिडर करते हैं एंड हाईएस्ट वैल्यू को जो नीचे की वैल्यू होती है उसे हम f2 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो 7 के ऊपर की वैल्यू है वो भी 5 है एंड नीचे की वैल्यू है वो भी 5 है। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम 0 1 से मेंशन करेंगे एंड नीचे वाली को हम f2 से मेंशन करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे L1 क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लास इंटरवल होता है उसका जो लोअर केस होता है उसे हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लोअर केस है वो क्या बन रहा है, 20। तो यहाँ पे जो आपका लोअर केस आएगा वो 20 आएगा। तो अभी हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई हैं। आई की बात करें तो आपको डिफरेंस पता ही है, 30 एंड माइनस 20 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10। अब ये 30 और 20 क्या है, यही जो आपका ये दिया ना इंटरवल, क्लास इंटरवल, तो ये हम अपर केस में से जब लोअर केस को माइनस करते हैं तो उसी के डिफरेंस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको फॉर्मूले की जगह पे पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो चलते हैं, हम इसको अपने फॉर्मूले की जगह पे पुट कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें L1, तो L1 यहाँ पे आपको हो जाएगा 20, देन प्लस हम क्या करेंगे F1 यहाँ पे आपका है 7, f0 आपका है 5, अपॉन में हम क्या करेंगे 2f लेंगे। तो 2f मतलब 2 अंडर ब्रैकेट आपका 7 आ जाएगा, है ना। देन माइनस में आपका 5, क्योंकि ये आपका जो f0 है ना वो 5 है, एंड माइनस में आपका f2 भी आपका 5 ही है तो हम ये ले लेंगे। देन हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इनको जब आगे का सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी, ये अब आपका यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ फॉर्मूले को। फिर आपको मैं बताती हूँ कि हमें इसको कैसे आगे का करना है। तो हमने ये रख दिया है, बस हमें अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इतना हमने लिख दिया। सॉल्व करने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20, और जब हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, अपॉन में हमें मिल जाएगा, हम 2 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 14, और देन ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा 10, ठीक है, इंटू 10 ऑल्सो। तो इसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा, 20 प्लस आपका आ जाएगा 2/4 इंटू का 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 प्लस 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे जो हमारा मोड होगा वो मोड होगा हमारा 25। तो z इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ में तीनों मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। जितना आपके कोर्स में मोड था मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। इजी वे यूज़ किया है मैंने समझाने का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप अपना क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जा कर के वहाँ से भी DM करके हेल्प ले सकते हो। इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो भी लेट्स रिवाइज ऑफिशियल है, तो आप वहाँ पे जा कर के उसे फॉलो भी कर सकते हैं।